जमीन चलती है, 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 जमीन चलती है। साइंस कहती थी, पूरा साइंस का महकमा, साइंस का पूरा पोर्टफोलियो, साइंस का पूरा कलमदान कहता था जमीन चलती है, जमीन चलती है। मगर ये अकेले, अल्लाह सलामत रखे, क्या इल्म का पहाड़ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा, ये बिला वजह आला हजरत नहीं है गूगल गांव वालों। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटरिंग, इंजीनियरिंग, खुदा की कसम हिंदसा, ताक़तौक़ी, टाइमिंग, 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज की एजुकेशन में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है बरेली के इमाम अहमद रजा ने, और ऐसा नाम रोशन किया भारत का। मेरे अहमद रजा सरकार ने, आज कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है, वो नाजायज पीर, वो जालिम पीर, वो आवारा पीर, बदमाश ना अंजार पीर, समझो है, पेटों में दर्द है, अरे मर जाओ इस दर्द में तुम। उन्हें तो नवाज दिया है अल्लाह ने, क्या नाम रोशन किया देखो। वो क्या नाम है उसका, बहुत दूर है यहाँ से, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया, उस वक्त के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने आपकी किताब फतावा रज़विया को साउथ अफ्रीका की कोर्ट में शामिल कर दिया था। आज तक मुसलमानों का जो भी मसला है आला हजरत की किताब की रोशनी में ही हल किया जाता है। खुदा की कसम देखो तो सही, कहाँ इमाम अहमद रजा बरेली वाले, भारत वाले, और कहाँ साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आला हजरत की किताब मुसलमान इशूज के, मुसलमान मसाइल के हल करने के लिए मसले राह की हैसियत रखती है। पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया मेरे बरेली वाले ने। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख दी, इतिहास रच दिया। 150 साल पहले इतनी मोटी किताब लिखी थी, इतनी, साइंस पे, पूरी किताब साइंस पे। क्या नाम था उसका? अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो मेरी बात को जो है सराहेंगे। क्या नाम था उसका? अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकत ज़मीन। अल फौजुल मुबीन दर रद्दे, यानी हरकत ज़मीन के रद्द में लिखी गई किताब। क्या ज़मीन नहीं चलती? पूरी साइंस कहती थी ज़मीन चलती है, मगर आला हजरत कहते थे ज़मीन 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 नहीं चलती। 150 साल पहले बरेली में लिखी थी वो किताब मेरे इमाम ने। 150 साल हो गए, चक्कर खा के गिर गई अब साइंस। कल परसों ही तो गिरी है, बेहोश हो गई साइंस। साइंस बेहोश हो गई, और बेहोश होते होते कह गई वो बरेली वाले सही कह रहे थे, हम नासा के अधिकारियों ने खुलासा कर दिया। अमर उजाला में खबर आ गई, सूर्य, पृथ्वी नहीं चलती सूर्य के चारों तरफ। नासा के अधिकारियों ने किया खुलासा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या इमाम अहमद, बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरे इमाम ने 150 साल पहले आज जनाबे वाला सैकड़ों दलीलें दी इस बात पे कि ज़मीन नहीं चलती, ज़मीन नहीं चलती, ज़मीन नहीं चलती। अब कंप्यूटर आ गया और मीटर आ गया, थर्मामीटर आ गया, तो अब जनाबे वाला वो कहते हैं नासा वाले, वाकई बरेली वाले सही कह रहे थे, ज़मीन नहीं चलती, सूरज ही चलता है। मगर ये अली है, सूरज चला मगर अली के लिए रुकना पड़ा। इरशाद फरमाया तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले आमिना के लाल सलामत हैं। इशारा तक नहीं किया, बस इतना फरमाया मेरे नबी ने, लबों पे आई बात, अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैहि शम्स, तेरे महबूब की इताअत में थे अली,
सूरज को वापस कर दे। मर्दिए मुस्तफा पा गया सूरज, आ गया, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, मुस्कुरा दिया। अगर उस दिन मेरे मुस्तफा के दिल में ये बात आ जाती सुन्नियों, क्या रे ओ सूरज, असर के मकाम पे नहीं सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जा। इतिहास का पहला दिन होता सुन्नियों, क्या उस दिन सूरज इतिहास का पहला दिन होता जब खुदा की कसम पूरा इतिहास तमाशा देखता उस दिन का, जिस दिन में सुबह 2 बार हुई है। क्या बात है, वो अली है मैदान करबला में, हुसैन अकेला नहीं, वो अली है और वो फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा करबला में है। कौन फातिमा? नबी की जान फातिमा, नबी की शान फातिमा, नबी की आन फातिमा, नबी की इज्जत फातिमा, नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा। इरशाद फरमाए न फातिमा था हौरा आदमिया, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, नापाकी से दूर है फातिमा, दुनिया की पहली औरत है फातिमा, जो मुसलसल 300 दिन, तवज्जो चाहूंगा, 300 दिन लगातार नमाज पढ़ती है। दुनिया की कोई औरत नहीं जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले। पंद्रह मिनट और चाहूंगा, पूरे 2 बज जाएं। 3 बज सकते हैं, क्योंकि आपका जोश ऐसा कुछ बता रहा है। आबाद रहें, आबाद रहें, सर सद शादाब रहें और 2 जहां में खुदा लाज रखे। आप नापाकी से दूर है फातिमा, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, दुनिया की पहली खातून है फातिमा जो लगातार 30 दिन की नमाज पढ़ती है। कोई औरत नहीं है दुनिया में जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ ले। तवज्जो है। और बस यहीं मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूं, अरे ओ मेडिकल के सूरमा हो, तुम तो कहते थे नो एमसी नो चाइल्ड, तुम तो कहते थे एमसी नहीं तो बच्चा नहीं, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नापाकी से दूर है और बच्चे ऐसे। अरे खश खा के गिर जाओगे साइंसियो, फातिमा के सामने पूरा मेडिकल ढेर हो जाएगा। नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं चाइल्ड नहीं, ये देख एमसी नहीं और बच्चे, आए हाय ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। हसन ऐसा लाल है कि लालों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं, और हुसैन ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। मैंने सबसे पूछा कि बात कुछ समझ में नहीं आई। यहाँ आजकल तो डॉक्टर इससे इलाज कराते हैं, तो डॉक्टर सीधा सीधा, बच्चे नहीं है तो सबसे पहले इलाज इस रूटीन का होता है, इस साइकिल का होता है, इस साइकिल सही हो तब जाके बच्चे की पैदाइश। कभी साइकिलों इनसे कराते हैं, डॉक्टरों से कराते हैं, फिर इलाज कराते हैं, बाबाओं से भी कराते हैं। पीर फिर रहा, ये लंगड़ा पीर, लूला पीर, नकली जाली पीर, बाबा 20-20 अंगूठियाँ पहने हुए, लूट ली इसमत पूरी जनाब वाला, उतारे कर दिए पूरी कौम के जालिमों ने। ये जाहिल आवारा बदमाश पीर औलादों के नाम पे फरेब देने वाले। नहीं हो रही है औलाद, हुजूर मियां हुजूर, मियां हुजूर, अरे मियां मियां चिल्लाने वालों बाज आओ, 5 वक्त की नमाज में पढ़ो, अल्लाह को पुकारो और कुरान की तिलावत करते रहो।
तुम नमाजें पढ़ के देखो, अच्छा वजू करके देखो, फिर नमाजें पढ़ के देखो, फिर कुरान की तिलावत करके देखो, इंशाअल्लाह किसी तावीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर तावीज की जरूरत पड़ी तो फिर इन जाली नकली पीरों के मुंह मत देखना। अगर तावीजों की जरूरत पड़ी तो खुदा की कसम फिर हमें मुफ्ती आजम जैसी हस्ती की जरूरत होगी। मुफ्ती आजम मेरा, अल्लाह की कसम, मुस्तफा का सच्चा गुलाम, वली सिफत बल्कि मादरजाद वली। ऐसों के तावीज़ों में दम होता है, ये 20-20 अंगूठियां पहनने वाला और आंखें बंद करके पूरी दुनिया को देखता है और यूं कहता, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है। जालिम बे औलादी के शिकवे करने वाले डॉक्टरों की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब इलाज करते हैं सबसे पहले इस रूटीन का। मैं उनसे कहता हूँ, ए लोगों क्या बात है, इधर तो नापाकी से दूर हैं मगर शहजादे ऐसे। मैंने सबसे पूछा, मैंने बड़े बड़े इमामों से पूछा आलम ख्याल में, मैंने वलियों से पूछा, मैंने मुहद्दिसीन से पूछा कि बात समझ में नहीं आई, क्या कैसे हो गए ये बच्चे, कैसे तो जनाब वाला। मगर किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। इमाम गजाली ने कुछ कहा, इमाम राजी ने कुछ कहा, इमाम जोधी ने कुछ कहा, मगर बात वो जो बरेली वाले आला हजरत ने कही, रगें ताजा हो गई, प्यास मिट गई, प्यास मिट गई, रगें ताजा हो गई। वह सबतल अजर, बरेली वाले के जवाब ने मुतमईन कर डाला। मैंने इनसे पूछा बरेली वालों से, आका बात कैसे कैसे हो गए शहजादे, मेडिकल के सूरमा तो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बरेली वाले कहते हैं, तुम्हें क्या मालूम इनके बारे में, ये मेडिकल की दुनिया मादी दुनिया है, मगर यहाँ का तो माहौल ही अलग है। मैंने कहा सरकार क्या माहौल है यहाँ का? तो फरमाते हैं बरेली वाले, बस एक ही जुमले में इतना बड़ा इलाज कर दिया, एक ही जुमले में इतने बड़े मसले को हल कर दिया। फरमाते हैं बरेली वाले, अरे यहाँ क्यों अक्ल चलाते हो, अपने ऊपर क्यों कयास करते हो, कहाँ तुम्हारी दुनिया कहाँ ये दुनिया। इस दुनिया की तो ये हालत है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो तुम जिस दुनिया की बातें कर रहे हो मादी दुनिया है, वो नूर की दुनिया है। ये नूर की दुनिया है, ये तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। और खुदा की कसम हसन को अल्लाह ने ऐसा पाक रखा, माँ तो है ही पाक,